नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे नोएडा के चर्चित आरुषि और हेमराज मर्डर की बात, जिसका रहस्य आज भी है बरकरार। आइए देखते हैं देश के बहुचर्चित मर्डर की ये अनसुलझी वारदात। याद कीजिए 15-16 मई 2008 की वो काली रात, जब नोएडा के जलवायु विहार में हुई थी एक सनसनीखेज वारदात, जिसने पूरे देश को दिया था झकझोर। डॉक्टर दंपत्ति तलवार के घर में मिली थी आरुषि और हेमराज की लाश, जिनका किया गया था बेरहमी से कत्ल। पुलिस से लेकर सीबीआई ने की थी इस डबल मर्डर की जांच। देश की जनता आज भी जानना चाहती है इस कत्ल का राज। आइए देखते हैं नए सिरे से इस कत्ल की ये रिपोर्ट। साल 2008, तारीख 15 और 16 मई की दरमियानी। रात का समय, नोएडा का पॉश इलाका मर्डर से दहला। शासन प्रशासन के उड़े होश। महज 14 साल की लड़की, जिसका नाम आरुषि तलवार था, हर रोज की तरह आरुषि रात को भी अपने रूम में सोने गई, लेकिन फिर कभी उठ नहीं सकी। इस सनसनीखेज खबर को सबसे पहले घर की नौकरानी ने बताया। नौकरानी के मुताबिक वो अपने दस्तूर के मुताबिक आरुषि के बेडरूम में काम के लिए गई। सामने आरुषि की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसकी चीखें निकल गई। नौकरानी चिल्लाते हुए राजेश और नुपुर के पास पहुंची और अपने अंदाज में आरुषि की हत्या की दास्तान बयां की। जैसे ही हत्या की दास्तान बयां की गई, ये बात पूरे देश भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। 16 मई 2008 की सुबह करीब 6:30 बजे नोएडा सेक्टर 20 थाने में डॉक्टर राजेश तलवार ने फोन कर जानकारी दी कि उनकी 14 साल की बेटी का घर में कत्ल हो गया है। मामला नोएडा के पॉश इलाके का था, लिहाजा पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। मीडिया में मर्डर की जानकारियां सामने आने लगी। बताया जाने लगा कि घर का नौकर हेमराज आरुषि की हत्या कर नेपाल फरार हो गया। राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने भी यही बात पुलिस को बताई कि घर का नौकर हेमराज ने आरुषि की हत्या की और वो नेपाल फरार हो गया। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसीलिए पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा और नोएडा पुलिस की एक टीम हेमराज को गिरफ्तार करने के लिए नेपाल रवाना हो गई। पुलिस को भी हेमराज पर शक हुआ, लेकिन वो मिला नहीं। इस बीच आरुषि की अस्थियां लेकर तलवार दंपति 17 मई 2008 को हरिद्वार चले गए। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। 17 मई की सुबह नोएडा के पूर्व पुलिस अफसर के गौतम ने पुलिस को बताया कि तलवार के फ्लैट की छत पर एक डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस ने बॉडी के बारे में पूछताछ की तो राजेश तलवार हेमराज की शिनाख्त नहीं कर सके। आखिरकार शाम को राजेश तलवार ने डेड बॉडी की पहचान हेमराज के तौर पर की। अब शक की सुई राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर घूम गई। आरुषि के कत्ल का सबसे पहला शक घर के सहायक हेमराज पर गया, लेकिन अगली सुबह उसकी भी लाश खून से लथपथ मिली। घर की छत पर गला कटा हुआ, सिर पर जख्मों के निशान, छत का दरवाजा बाहर से बंद। सवाल फिर उठा, कत्ल कैसे हुआ? गुत्थी सुलझे इससे पहले ही मीडिया में खबरें चल गईं। पूरे दिन अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल होती रही। जैसे ही खबर चली कि हेमराज का भी मर्डर हुआ, खबरें और भी सनसनीखेज हो गईं। शक गहरा हुआ कि आखिर आरुषि के कत्ल करने के बाद हेमराज को किसने मारा।
जैसे ही खबर चली कि आरुषि का कातिल कोई और नहीं उसके माता पिता हैं, दुनिया सन्न रह गई कि क्या कोई माँ बाप भी अपनी बेटी का कत्ल कर सकते हैं। इस पर भी भरपूर खबरें बनी। 23 मई 2008 को लड़की के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 23 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी थ्योरी उल्टी पड़ गई और 31 मई 2008 को केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने राजेश तलवार के कंपाउंडर को गिरफ्तार किया। उसके बाद 2 और गिरफ्तारियां भी की गईं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मजबूरी में सीबीआई ने जांच टीम बदली और दूसरी टीम ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते बताया कि जो सबूत मिले हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि राजेश और नुपुर तलवार ने ही अपनी बेटी आरुषि और हेमराज का मर्डर किया। तकरीबन 2 महीने जेल में काटे, फिर पिता को जमानत मिल गई। दिसंबर 2010 में सीबीआई ने पुख्ता सबूत के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट पेश की, नौकर को क्लीन चिट दे दी और आरुषि के पिता राजेश तलवार को मुख्य आरोपी बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कुछ घटनाएं सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया को झकझोर देती हैं। ऐसी ही घटना नोएडा का आरुषि हेमराज दोहरा हत्याकांड है। 15 साल बीत जाने के बाद भी जिसका नहीं मिला कोई ठोस जवाब। ये केस आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना उलझा था घटना वाली रात। आइए देखते हैं क्या हुआ था उस दिन जब एक घर से मिली थी ये 2 लाश। आरुषि को मम्मी पापा ने नहीं मारा, कोर्ट ने तलवार दंपतियों को बरी किया। आखिर कौन है आरुषि का कातिल? लेकिन 17 साल बाद भी बड़ा सवाल फिजा में तैर रहा है कि आरुषि को किसने मारा। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री अनसुलझी पहेली बनी हुई है। जब नोएडा के आरुषि हेमराज मर्डर केस में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था, आरुषि और हेमराज के कातिल तलवार दंपत्ति नहीं है, डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार बेगुनाह हैं। निचली कोर्ट से मिली उम्र कैद की सजा रद्द हुई। आरुषि तलवार और हेमराज हत्याकांड के मुख्य आरोपी आरुषि तलवार के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार को बनाया गया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए साल 2013 में दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच में कई खामियों का जिक्र करते हुए साल 2017 में आरुषि और हेमराज हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद राजेश और नुपुर तलवार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को शक की वजह से बरी किया, क्योंकि ये मामला संयोगवश साक्ष्यों पर आधारित था और ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला इन्हीं सबूतों के आधार पर दिया था। जस्टिस नारायण ने अपने फैसले में कहा था कि संदेह सबूत नहीं हो सकते, ये साबित हो सकता है और ये साबित हो जाएगा में बहुत फर्क होता है। और अगर किसी मामले में एक हालात से कहें कि अभियुक्त दोषी या फिर निर्दोष है, तो हर हाल में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। सीबीआई ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से सुनाया गया दोष सिद्धि का फैसला ठोस परिस्थिति साक्ष्यों के आधार पर दिया गया था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एजेंसी ने यह भी तर्क दिया कि हत्या जैसे संवेदनशील मामलों में ऐसे सबूत जरूरी होते हैं जिनका मूल्यांकन हाईकोर्ट ने सही ढंग से नहीं किया। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने जिन गवाहों के बयानों को स्वीकार किया उन्हें जांच एजेंसी ने अविश्वसनीय माना था। वहीं जिन गवाहों और साक्ष्यों पर सीबीआई ने भरोसा किया उन्हें अदालत ने दरकिनार कर दिया। 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ तलवार दंपत्ति के पास ही कत्ल का मकसद था, लेकिन ट्रायल चलाने के लिए पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से ये मामला बंद कर दिया जाए। लेकिन गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट में बदल दिया और तलवार दंपत्ति को ट्रायल के लिए समन किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल किए जाने की तारीख तक जांच में 5 मर्डर वेपन यानी कत्ल के हथियारों का जिक्र हुआ।
पहले कहा गया कि नोएडा पुलिस ने पहले कहा कि हथौड़े से मारा गया, फिर चाकू के इस्तेमाल की बात कही गई। इसके बाद सीबीआई ने पहले खोखरी और फिर गोल्फ स्टिक और सर्जिकल छुरी से कत्ल किए जाने की बात कही। हाईकोर्ट ने कहा कि गोल्फ स्टिक और सर्जिकल छुरी से ना तो डीएनए और ना ही खून के सैंपल मिले हैं, इसलिए हत्या में इनके इस्तेमाल की दलील खारिज की जाती है। आरुषि मर्डर केस में सीबीआई ने हत्या के पीछे यौन संबंधों को लेकर शक जताया था, लेकिन अदालत में पेश सबूत इस दावे के समर्थन में नहीं पाए गए। हेमराज का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नरेश राज ने कहा था कि उसके जननांगों में सूजन थी, जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि या तो उसकी हत्या से पहले सेक्स हुआ था या उसी दौरान। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस गवाही को भी खारिज कर दिया था और माना था कि डॉक्टर ने ये आकलन अपने व्यक्तिगत वैवाहिक अनुभव के आधार पर किया था, न कि मेडिकल तथ्यों के आधार पर। आरुषि और हेमराज की हत्या में तलवार दंपति बेशक रिहा हो गए, लेकिन उनके एक सवाल लोगों के सामने तैर रहे हैं, आखिर मेरी बेटी का कातिल कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आखिर कौन था मासूम बालिका आरुषि का कातिल? क्या हेमराज ने ली थी आरुषि की जान, या बंद मकान में कातिल आया था बाहर से? हेमराज पर भी जताया जा रहा था कातिल होने का शक। आइए देखते हैं, जब घर में ही मिली हेमराज की भी लाश, तो कहानी में कैसे आया ये नया ट्विस्ट। एक थी आरुषि, बेहद जिंदा दिल लड़की जो जीना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी, परिवार की इकलौती और लाडली। लेकिन अचानक हो गया आरुषि का कत्ल। आरुषि की मौत बन गई सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। आरुषि की मौत एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन गई जिसे ना पुलिस सुलझा पाई और ना ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई। इस पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश की नोएडा पुलिस ने। नोएडा के सेक्टर 25 के जलवायु बिहार में L32 नाम के फ्लैट में आरुषि का मर्डर हुआ। 16 मई 2008 को यहाँ पर काम वाली बाई आई थी। तभी आरुषि की मां नुपुर तलवार ने खिड़कियों के जरिए चाबी फेंकी थी और दरवाजा खुलवाया और राकेश और नुपुर ने नौकरानी से कहा कि हेमराज ने आरुषि का कत्ल कर दिया और फरार हो गया। सबसे पहले नोएडा पुलिस जांच के लिए पहुंची। पहला शक हेमराज पर ही गया क्योंकि हेमराज गायब था। लेकिन अगले ही दिन मामला और संगीन हो गया जब हेमराज की लाश मिली। इस गुत्थी ने पुलिस को इतना उलझाया कि कई सवालों में उलझी रही जांच। उस वक्त माता पिता ने दावा किया था कि आखिरी बार 15 मई की रात आरुषि को रात 11 बजे देखा गया था। उस वक्त आरुषि अपने बेड पर थी और किताब पढ़ रही थी। एक थी आरुषि, बेहद जिंदा दिल लड़की जो जीना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी, परिवार की इकलौती और लाडली। लेकिन अचानक हो गया आरुषि का कत्ल। आरुषि की मौत बन गई सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। आरुषि की मौत एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन गई जिसे ना पुलिस सुलझा पाई और ना ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई। इस पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश की नोएडा पुलिस ने। नोएडा के सेक्टर 25 के जलवायु बिहार में L32 नाम के फ्लैट में आरुषि का मर्डर हुआ। 16 मई 2008 को यहाँ पर काम वाली बाई आई थी। तभी आरुषि की मां नुपुर तलवार ने खिड़कियों के जरिए चाबी फेंकी थी और दरवाजा खुलवाया और राकेश और नुपुर ने नौकरानी से कहा कि हेमराज ने आरुषि का कत्ल कर दिया और फरार हो गया। सबसे पहले नोएडा पुलिस जांच के लिए पहुंची। पहला शक हेमराज पर ही गया क्योंकि हेमराज गायब था। लेकिन अगले ही दिन मामला और संगीन हो गया जब हेमराज की लाश मिली। इस गुत्थी ने पुलिस को इतना उलझाया कि कई सवालों में उलझी रही जांच।
उस वक्त माता पिता ने दावा किया था कि आखिरी बार 15 मई की रात आरुषि को रात 11 बजे देखा गया था। उस वक्त आरुषि अपने बेड पर थी और किताब पढ़ रही थी। रात 12 बजे के बाद कयामत की रात थी। राजेश तलवार ने दावा किया था कि उन्होंने अपना काम खत्म करने के बाद अपने रूम में जाकर सो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ, यानी जब राजेश तलवार ने अपना काम खत्म किया उस वक्त कातिल फ्लैट में ही मौजूद रहा होगा। आरुषि हत्याकांड से जुड़े बड़े सवाल। आरुषि के माता पिता उस वक्त घर में ही थे। महज 7 से 8 फीट दूर उनका दावा कि एसी चलने की वजह से उन्हें कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद क्या हुआ ये रहस्य है। जांच में मिला खूनी पंजा जिसमें हेमराज का खून लगा हुआ था, लेकिन ये किसका पंजा था ये किसी को पता नहीं। पोस्टमार्टम के मुताबिक हेमराज और आरुषि दोनों की हत्या लगभग एक ही वक्त पर हुई। जांच में सामने आया ये काम बेहद शार्प ब्लेड और सर्कल ब्लेड से किया गया। कातिल ने सबूत क्यों मिटाए? कत्ल के सबूत को मिटाने के लिए कातिल ने गजब की हिम्मत दिखाई। कातिल की हिम्मत देखिए। हेमराज को मारकर लाश को छत पर छिपा कर आया। छत के दरवाजे पर ताला भी लगाया। उसके बाद कातिल ने टेबल पर बैठकर शराब भी पी। शराब की बोतल पर आरुषि और हेमराज के खून के नमूने भी मिले थे। फिर कातिल ने चालाकी से सबूत को एक एक कर मिटाया। ना पुलिस और ना सीबीआई को पता लगा कि इस घर में रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इस घर में क्या हुआ। रहस्य ये है, जिस गोल्फ क्लब पर खून के धब्बे मिले उस पर खून के धब्बे नहीं मिले। डॉक्टर राजेश नुपुर तलवार साइंटिफिक टेस्ट में कुछ नहीं मिला। शराब की बोतल पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। सीबीआई को ना तो मोटिव का पता चला और ना ही हथियार का। हाईकोर्ट ने इन बातों के आधार पर ही तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अदालत दर अदालत चलता रहा आरुषि हेमराज हत्याकांड। तलाशे जाते रहे मर्डर के सबूत। गवाहों की भी थी लंबी फेहरिस्त। तलवार दंपत्ति पर भी लगा था बेटी और नौकर के कत्ल का आरोप, लेकिन तलवार दंपत्ति को मिला था अदालत से संदेह का लाभ। आइए देखते हैं मर्डर का ये मामला है अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित, तो कब होगा इसका पर्दाफाश। आरुषि हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रहस्य गहराता गया। पुलिस और सीबीआई ने जांच के बारे में हैरान करने वाली बातें बताई। अब 17 साल बाद सवाल वही, आरुषि को किसने मारा और क्यों मारा। आरुषि मर्डर मिस्ट्री की पहली थ्योरी, पहला शक गया घर में काम कर रहे नौकर पर। आरुषि की हत्या के बाद से हेमराज 24 घंटे तक गायब था। अगले दिन हेमराज का शव मिला। आरुषि मर्डर मिस्ट्री की दूसरी थ्योरी, तलवार दंपत्ति के पुराने नौकर विष्णु शर्मा पर पुलिस को शक हुआ। पुराने नौकर विष्णु शर्मा का रोल संदिग्ध माना गया। आरुषि मर्डर मिस्ट्री की तीसरी थ्योरी, यूपी पुलिस ने शुरुआती दौर में माता पिता राजेश और नुपुर को साजिश में शामिल माना। उन पर हॉरर किलिंग का आरोप लगाया गया। आरुषि मर्डर मिस्ट्री की चौथी थ्योरी, राजेश तलवार पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया गया। कहा गया कि राजेश तलवार के गलत कामों का विरोध करने पर आरुषि की हत्या कर दी गई। आरोप था कि हेमराज राजेश तलवार को ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उसे भी मार दिया गया। आरुषि मर्डर मिस्ट्री की पांचवी थ्योरी, बिना सबूत आधी अधूरी जांच के आधार पर
आरोप लगाने पर यूपी पुलिस की जमकर किरकिरी हुई। ऐसे में तत्कालीन यूपी की मुख्यमंत्री मायावती ने सीबीआई को जांच सौंपी। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की पहली टीम की जांच की सुई हेमराज के तीनों दोस्त कृष्ण, राजकुमार और विजय मंडल का नाम जांच में आया। आरोप लगा कि कृष्णा हेमराज को ब्लैकमेल कर रहा था। हेमराज की हत्या की जानी थी, लेकिन आरुषि ने देख लिया, इसलिए उसे भी मारा गया। आरुषि मर्डर मिस्ट्री की छठी थ्योरी। इस बारे में भी जांच हुई कि कृष्णा और उसके सहयोगी आरुषि से छेड़छाड़ कर रहे थे। रोकने पर उन्होंने हेमराज और आरुषि की हत्या कर दी, लेकिन सबूतों के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। सीबीआई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए। सीबीआई की दूसरी टीम ने जांच शुरू की। उसमें पूरे सबूत न होने के बाद भी परिस्थितिजनक तथ्यों के मुताबिक राजेश और नुपुर तलवार को दोषी माना गया। इस थ्योरी पर सीबीआई कोर्ट ने मोहर लगाई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला ठहर नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे संडे स्पेशल शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।